मुझे लगता है कि आसाम में कांटे का टक्कर होगा। आसाम में जो बीजेपी मतलब एनडीए और नॉन एनडीए के जो पार्टीज है आपस में कांटे का टक्कर होना चाहिए। 2, 4, 5, 10 सीटों का व्यवधान हो। कई एजेंसीज है जिन लोगों ने अपना हिसाब किताब उन लोगों ने किया है और इसको मैं एकदम से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा हूँ और इसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। एग्जिट पोल तो होता ही है अनुमान और कुछ हज़ार लोगों का या कुछ लोगों का ओपिनियन लेके एक हिसाब किताब इन लोगों ने लाया है। एजेंसीज वाले ने मेहनत की है इन लोगों ने। कई दफ़ा ये सटीक होता है, कभी कभी बिल्कुल इसका उल्टा भी होता है, कभी आसपास अनुमान का बिल्कुल आसपास होता है। जहाँ तक आसाम का मतलब ये गैस किया है, एग्जिट किया है, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि इस तरह होगा कि आसाम में हर मतलब एजेंसी वालों ने एनडीए को मतलब बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी को 80, 85, 90, 100 तक सीटें दी है और कांग्रेस को 20, 25, 30, 35 तक सीटें दी है। हम लोगों को 3, 5, 6, 8 इस तरह की सीटें दी है यूडीएफ को। तो मुझे लगता है कि आसाम में कांटे का टक्कर होगा। आसाम में जो बीजेपी मतलब एनडीए और नॉन एनडीए के जो पार्टीज है आपस में कांटे का टक्कर होना चाहिए। 2, 4, 5, 10 सीटों का व्यवधान हो। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन 4 तारीख तक इंतजार करने दीजिए क्या होता है। हमारी सीटें भी हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि 12+ सीटें आएगी। 10-12 सीट तो आना ही चाहिए हम लोगों को, तो उसके लिए हम अब 4 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल का भी मैंने देखा 2 एजेंसी वालों ने तृणमूल को दिया है, बाकी 4, 5, 6 सब ने बीजेपी का वहाँ लीड दिखाया है। मुझे लगता नहीं कि बंगाल में इस तरह थम्पिंग मेजोरिटी से बीजेपी आ पाएगी। मुझे लगता है कि वहाँ भी टक्कर तो हुआ है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार दोबारा लौट आएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो अब वो भी देखिए क्या होता है। वहाँ तो 5-6 में से 2, 6-7 में से 2 तृणमूल को दिया है, 5 वाले बीजेपी को दिखाया है। इसी तरह तमिलनाडु में है, केरला में है, वहाँ भी कोई किसी को दिखाया, कोई किसी को दिखाया। तो इस तरह हिसाब किताब है। अल्टीमेटली हम लोग को 4 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा और ये आखिर जाके एक अनुमान ही होता है। अब अनुमान कभी सटीक होता है, कभी सटीक भी नहीं होता है, कभी उल्टा भी होता है। तो देखते हैं क्या होता है 4 तारीख तक। तो हम इसको एकदम से सिरे से खारिज भी नहीं करते, रिजेक्ट भी नहीं करते और इसको बिल्कुल इस तरह एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। तो देखते हैं, इंतजार कीजिए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।